नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालेंगे नजर देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर फटाफट खबर की ओर। बहराइच हिंसा के आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज की गुरुवार को पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पैर में गोली लगने से सरफराज घायल हो गए। सरफराज के साथ हिंसा का आरोपी तालिब भी था। दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने दोनों का एनकाउंटर कर दिया। आप देख रहे हैं एआर न्यूज भारत। गाजा में मारा गया हमास चीफ याहिया सिनवार, इजराइल ने की पुष्टि। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कार्ड्स ने पुष्टि की है कि हमास प्रमुख याहिया सिनवार, जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करवाया था, मारा जा चुका है। यह जानकारी शुरुआती डीएनए जांच के आधार पर दी गई है। 7 अक्टूबर के हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी, जो इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जा रहा है। शुक्रवार 18 अक्टूबर 2024 के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट का धारा 6 पर फैसला ऐतिहासिक। असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ अब होगी कार्रवाई। रविशंकर प्रसाद, निज्जर केस। ट्रूडो के सबूत वाले बयान पर एमईए का कड़ा जवाब। अब स्पष्ट हो गया, कनाडा के आरोप झूठे। बहराइच हिंसा में एक्शन। पुलिस ने आरोपी सरफराज और तालिब का किया एनकाउंटर, अरेस्ट। गाजा में इजराइल ने की एयर स्ट्राइक, मारा गया हमास चीफ याहिया सिनवार। नागरिकता अधिनियम की धारा 6 सीए संविधान के तहत सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट। जम्मू उमर की पहली कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर जोर। अफसरों को निष्पक्ष काम के निर्देश। यूपी उपचुनाव। सपा कांग्रेस मिलकर लड़ेंगी चुनाव। हुआ सीटों का बंटवारा। कांग्रेस के हिस्से आईं 2 सीटें। फ्लाइट में बम की झूठी खबर देने वाले 10 सोशल मीडिया हैंडल्स को सरकार ने किया ब्लॉक। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। चीन और पाकिस्तान की चालाकी पर भारत का करारा जवाब। दिल्ली, श्रीनगर समेत देश भर में दिखाई दिया। सुपरमून डॉट चांद आकार में 14% बढ़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आया। खड़गे के कथित फेसबुक पेज पर विवाद, भाजपा का आरोप पेज नॉर्वे से मैनेज हो रहा। कहा, देश ने इतना कुछ दिया, फिर विश्वासघात क्यों? गुजरात की आवकार ड्रग्स कंपनी से गिरफ्तार लोगों ने माना, दक्षिण अमेरिका से प्रोसेसिंग के लिए 1300 किलो ड्रग्स भरूच पहुंचा था। एमपी। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के आरोपी को तिरंगे को सलामी, भारत माता की जय कहने पर जमानत। दिल्ली और मथुरा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गैंग का शूटर गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। हरियाणा न्यू गवर्नमेंट। सैनी सरकार 2-0 का आगाज। मंत्रिमंडल में शामिल हुए ये चेहरे। आरती श्रुति पहली बार बनी मंत्री। कंगना के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, फिल्म इमरजेंसी को मिला सर्टिफिकेट, जल्द होगी रिलीज। अमेरिका में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची सोने की कीमतें। भारत में आज नजर आएगा असर। महिला T20 विश्व कप 2024। 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में हारी। भारत 46 पर ढेर। न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट पर 180 रन। कॉनवे शतक चुके। कल समाप्त हो जाएगा युद्ध। बेंजामिन नेतन्याहू ने किया बड़ा ऐलान, मगर हमास के सामने रखी नई शर्तें। खास बातें 1। नेतन्याहू बोले, बंधक बनाने वालों को इजराइल छोड़ेगा नहीं। हमास के सामने रखा सभी बंधकों को लौटाने का प्रस्ताव। कहा, अगर हमास ने डाले हथियार तो समाप्त कर देंगे युद्ध तेल अवीव। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने हमास नेता याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद गाजा के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास इजरायली बंधकों को वापस करने और हथियार डालने पर राजी हो जाता है तो कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि हमास क्या बेंजामिन नेतन्याहू के प्रस्ताव को मानता है। बता दें कि याहिया सिनवार को इजरायली सेना ने 17 अक्टूबर को ढेर किया। सिनवार पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायल हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। इजरायल ने ठीक 1 साल 10 दिन बाद सिनवार को ढेर किया। उसके साथ 2 अन्य आतंकी भी मारे गए हैं। आप देख रहे हैं एआर न्यूज भारत। अपने पड़ोसी देशों पर भी नजर रखिए। फ्रॉम जापानीज न्यूज़पेपर, निकी एशिया इकोनॉमी, China posts slowest GDP growth in over a year at 46% for Q3. Hong Kong, Shanghai. China's economy sank into a deeper funk in the third quarter, testing the leadership's resolve to rev up demand. Gross domestic product rose 4.6% on the year in the 3 months through September, the National Bureau of Statistics said Friday. That was down from the second quarter's 4.7% growth, marking the slowest pace since the first quarter of 2023. When the country was emerging from 3 years of strict COVID-19 restrictions. On a quarter-to-quarter basis, the economy grew 0.9% versus a revised 0.5% the previous quarter. The figures come as authorities strain to reach an annual growth target of around 5%, set in March,
President Xi Jinping called on officials to strive to reach the goal last month as fresh signs of economic weakness piled up. सर्वजन सनातन पार्टी की एक समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय प्रभारी पम रंगनाथ तिवारी, बिहार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिहार प्रभारी पम दया शंकर मिश्र विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।